हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और दूसरी बात यह कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जो है ये अपन यहाँ पर जो है बड़े सवालों की बात नहीं करेंगे और छोटे छोटे डेफिनेशन या सवाल जो यहाँ पर बनने वाले हैं एक एक नंबर वाले, उन सभी की यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। और जो छूटेंगे उसकी भी आगे जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, नोट करने का ज्यादा काम रहेगा यहाँ पर, याद करने का ज्यादा काम रहेगा और समझने का काम बहुत ही कम रहेगा इसके अंदर। तो आपको जो है यहां पर याद रखना है और नोट करना है इस चीज को। छोटे छोटे सवालों की अपन यहां पर बात करने वाले हैं, जिनको हम बोल सकते, सूत्र भी बोल सकते हैं या डेफिनेशन वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले तो जैसे कि नाम आ गया तो मैं लिख ही देता हूं, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु जो है इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। दूसरा जो है डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं कोटि, और कोटि बोलते हैं हम y को, और भुज बोलते हैं किसको? x को बोलते हैं। कोटि y को और भुज बोलते हैं x को। फिर आगे जो आता है वो है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर अगला जो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र है x, y बराबर, दोनों के लिए चलो अलग अलग लिख देते हैं अपन। x के लिए तो m1 x2 m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2। फिर y के लिए m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मामला क्लियर? चलो फिर बात करते हैं यहां पर किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी जो है वो होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या आता है? y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगले फॉर्मूले या सूत्र या डेफिनेशन की बात अपन करते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और उसका फॉर्मूला होता है x बराबर तो x1 प्लस x2 बटेवा 2, और फिर y बराबर होता है y1 प्लस y2, और बटेवा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लीजिए फिर आगे भी लिख दूं मैं यहां पर। अगला जो बनेगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो
स्पर्श रेखा की परिभाषा, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, या एक ही बिंदु पर काटे। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर काटे उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर आगे भी लिख दूं मैं थोड़े और फॉर्मूले कुछ यहां पर कि a इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एल, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इनको तो मिटा दूं मैं, ये मामला तो यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर आगे और ऊपर लिख दूं मैं एक बार इनको मिटाकर। आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, नोट होने चाहिए, क्योंकि आधे जो मैथमेटिक्स के चैप्टर होते हैं वो फॉर्मूलों पर बेस होते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से उनके आंसर भी आ जाते हैं। अभी तो बहुत सारे हैं, ये तो आधे के आधे भी नहीं हुए। अब बात करते हैं यहां पर साइन कोस के फॉर्मूलों की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको मैंने बताया था कि लाल कक्का के माध्यम से तो अपन 6 फॉर्मूले याद कर सकते हैं। कैसे देखना, एल ए एल के के ए, यहां पर लिखते हैं हम साइन थीटा, यहां पर कोस थीटा, यहां पर टेन थीटा, यहां पर साइन कोस टेन, इधर कोट थीटा, इधर सेक थीटा, इधर कोसेक थीटा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैं लिख दूं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 फॉर्मूले यहां पर लिखेंगे। साइन का पूछा एल बटेवा के, कोस का पूछा ए बटेवा के, टेन का पूछा एल बटेवा ए हो गया। फिर कोट का पूछा तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ए बटेवा एल हो गया। फिर सेक का पूछा तो के बटेवा ए हो गया। और फिर इसका पूछा तो के बटेवा क्या हो चुका है, एल हो चुका है। और यहां पर आपको पता होना चाहिए एल क्या है, लंब, के क्या है, कर्ण, और ए क्या है, आधार। मामला सलट गया यहां तक। तो ये 6 फॉर्मूले जो है ये तो हमें लाल कक्का की सहायता से याद हो जाएंगे सर। चलिए फिर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर अगला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। लीजिए, अब इनके अलावा जो है हमारे पास सारणी भी होती है, पर सारणी अपन बाद में बनाएंगे। फिर आगे अगले फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं अपन। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। फिर अगला चाप की लंबाई का सूत्र वो होगा पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री, ठीक है। एक फॉर्मूला और है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटेवा 2 साइन थीटा। कुछ आया समझ में, ठीक है। और अगला फॉर्मूला
पहला चैप्टर हो गया। दूसरा दूसरा चैप्टर किसका है? बहुपद का है। तीसरा चैप्टर ग्राफ का है। अभी तो और भी बाकी है। श्री श्रीधराचार्य 108 श्रीधराचार्य सूत्र, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटेओं में क्या आ गया? 2a आ गया। ठीक, फिर आगे आता है फॉर्मूला विविक्तीकर सूत्र का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आता है विविक्तीकर सूत्र स्थितियां, क्या आता है देखना ध्यान से समझना आप। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। तीन स्थितियां हो गई। इसमें तो क्या होगा? मूल क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न भिन्न। और इसमें क्या होगा? मूल क्या होंगे? काल्पनिक, यानी कि अस्तित्व नहीं। और फिर इसमें मूल होंगे वास्तविक व क्या होंगे? बराबर। मूल क्या होंगे? वास्तविक व क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? यहां पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार वापस इसको हमें मिटाना पड़ रहा है बड़े ही दुख के साथ। लीजिए, फिर आता है इसके अंदर संगत और असंगत। जब दो इक्वेशन दे रखी हो हमें a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0, सॉरी यहां पर क्या आएगा? c1 आएगा। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, या फिर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसके लिए तो समीकरण निकाय क्या होगा डियर स्टूडेंट? संगत होगा। फिर अगर कह देवे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, या फिर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इसके लिए क्या होगा? समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे और भी है, अभी फॉर्मूला हमारे पास और भी है। कैसा है देखना, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर योग ज्ञात करने का सूत्र एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में? अभी मैटर और भी है हमारे पास बहुत सारा यहां पर अपने फॉर्मूलाज के लिए। ये तो सूत्र है फिलहाल, और वो भी कहीं ना कहीं छूट जाएंगे एक दो। तो फिर योग जब अंतिम पद L दिया गया हो, तो जब अंतिम पद L दिया गया हो तो ऐसन का सूत्र होता है L बटेवा 2 कोष्टक A प्लस L। ये फॉर्मूला यहां पर लगाना है और अंत से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, अंत से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र वो होगा ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी।
ये होता है अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। फिर और क्या छूटा हुआ है हमारे पास, अभी सारणी छूटी हुई है, इसके बाद में प्रायिकता वाले फॉर्मूले छूटे हैं, बहुलक का फॉर्मूला छूटा हुआ है अभी तो। बहुलक, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और हाँ, इनके प्रतीक भी बता दूं मैं इसके अंदर। N क्या होगा, पदों की संख्या। L क्या होगा, अंतिम पद, ठीक है। और फिर A क्या होगा, प्रथम पद। और फिर Sn क्या होगा, n पदों का योग। और फिर D क्या होगा, D होगा सार्व अंतर या सार्व अनुपात, सार्व अनुपात या सार्व अंतर। और इसका फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। मामला कुछ बैठा सेठ आपके लिए, अभी तो और भी बाकी है, आगे यहां तक समझ में। तो अब यहां तक तो हमने पढ़ लिए हैं फॉर्मूले, और लगभग बहुत सारे अभी बाकी हैं, शायद 10 मिनट और लग जावे। तो अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन इसके जो भी बाकी फॉर्मूले हैं वो भी यहां पर आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, और साथ ही साथ हमारी जो ये क्लास है इसको अपने जितने भी दोस्त कॉन्टेक्ट क्लास के साथीगण जो भी है उन सभी के साथ जो है शेयर जरूर करें। धन्यवाद।